जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक तो नहीं, एक छोटे से लॉजिक के साथ ये क्लास होने वाली है। बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट का सेशन होने वाला है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। आपके एग्जाम में शायद में भी, जहां तक मुझे आइडिया है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पे वर्ब का टॉपिक आप लोगों से ना पूछा जाए। तो बेटा 2 मिनट में एक अच्छे से टॉपिक को हम लोग जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में यहां पे लेता हूं, मैंने यहां पे बात की आई want to join this session. I want to join this session. Then second example is he wants to join this session. And next example is they wanted to join this session. बेटा तीनों सेंटेंस मैंने आपको लिखे। अब आप इतना तो जानते ही हो सभी कि यहां पे आई जो यूज हुआ, आई ने काम किया एक सब्जेक्ट, ही यूज हुआ एज ए सब्जेक्ट, दे यूज हुआ एज ए सब्जेक्ट, वांट यूज हुआ बच्चे यहां पे मेन वर्ब, वांट यूज हुआ एज अ मेन वर्ब, वांटेड को यूज किया गया एज अ मेन वर्ब। बट आप लोग देखोगे कि मेन वर्ब के बाद एक अगेन वर्ब आया हुआ है 2 + V1, अगेन वर्ब आया हुआ है 2 + V1, अगेन वर्ब आया हुआ है 2 + V1। तो इसी बात को आज हम लोगों को जानना है कि मेन वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है एंड आपका नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो जानते हैं इन सभी चीजों को एक अच्छे से लॉजिक के साथ। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चे फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली डिपेंड होते हैं सब्जेक्ट पे, मतलब जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। यानी कि यहां पे बोल सकते हैं डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा, मतलब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है वो आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। सेकंड थिंग यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फाइनाइट वर्ब से बच्चे आप लोग टेंस का पता लगा सकते हो। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो आपको टेंस का आइडिया दे सकता है, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब से आपको टेंस का पता नहीं चलेगा। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का कोई भी मतलब नहीं होगा। उसके बाद बेटा जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब डिपेंड होता है मेन वर्ब पे, नॉन फाइनाइट वर्ब डिपेंड होता है मेन वर्ब पे। ये बात सबसे मेन है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब पे डिपेंड होता है, और जो मेन वर्ब होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब इन दोनों का मतलब एक ही है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब जो डिपेंड नहीं करता किस पे? सब्जेक्ट पे। जो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। जो टेंस को बताएगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता नहीं लगा सकते, ये आपका डिपेंड होगा मेन वर्ब पे। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे गए थे, मैंने यहां पे लिखा आई वांट टू जॉइन दिस सेशन, ही वांट्स टू जॉइन दिस सेशन, दे वांटेड टू जॉइन दिस सेशन, आई वांट टू जॉइन दिस सेशन। बेटा यहां पे जो वांट है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड है। आई गिवन है इसलिए प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ। वॉन्ट्स यहां पे सिंगुलर फॉर्म में क्यों यूज हुआ? क्योंकि ही आपका सिंगुलर फॉर्म में है। वांटेड यहां पे आपका सेकंड फॉर्म है, ये भी आपका डिपेंड हुआ, सब्जेक्ट पे डिपेंड हुआ। और जो वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं, वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है, वो आपका मेन वर्ब होती है, वो आपकी रेगुलर वर्ब होती है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। सबसे मेन चीज, फाइनाइट वर्ब आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा,
फाइनाइट वर्ब से आप टेंस को बता सकते हैं, कौन सा टेंस चला हुआ देख लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए कि यहां पे वांट का यूज हुआ। बेटा वांट्स यहां पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को दिखाएगा। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। ठीक है, तो यानी कि फाइनाइट वर्ब टेंस को आपको बताएगी और ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे भी डिपेंड होगा। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बच्चे, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, मींस डिपेंड नहीं होगा सब्जेक्ट पे। अब यहां पे टू ज्वाइन है, आई है तब भी यहां पे टू ज्वाइन हुआ, ही यूज किया यहां पे टू ज्वाइन हुआ, दे यूज हुआ तब भी यहां पे टू ज्वाइन हुआ। मींस जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का पता भी नहीं लगा सकते। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या आप बता सकते हो कौन सा टेंस चला हुआ है? आप बोलोगे नहीं बता सकते, तो इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब आपको टेंस भी नहीं बताएगा। उसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब है बच्चे, वो डिपेंड होता है मेन वर्ब पे। अब मेन वर्ब पे डिपेंड है, आप लोग सभी जानते हो कि वांट के बाद अगेन यदि वर्ब लगाओगे, नॉन फाइनाइट वर्ब लगाओगे, तो वो आपका हमेशा 2+V1 होता है, वो हमेशा ही 2+V1 होगा। यानी कि जब वांट के बाद अगेन वर्ब आएगा, जैसे आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो वांट हो, चाहे भाई बात की जाए यहां पे फोर्स की बातें की जाए, या बातें की जाए यहां पे कंपेल, या बातें की जाए यहां पे क्या, वांट, फोर्स, कंपेल, एंड आपके यहां पे वर्ब आ सकती है मैनेज, मैनेज के बाद बेटा यहां पे वर्ब हो सकता है एडवाइज, एडवाइज के बाद यहां पे आस्क, और आस्क के बाद यहां पे हो सकता है अपीयर। तो इन सभी के बाद जो अगेन यहां पे वर्ब आएगा वो आपका हमेशा 2+V1 होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और 2+V1 को बोला जाता है इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी कि विद टू हम इसको बोल सकते हैं, या 2+V1 को बोला जा सकता है कंप्लीट इन्फिनेटिव, या 2+V1 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखे। तो अभी 1 मिनट में इसको एक बार फिर रिवाइज किया जाए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिए, यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखा है, यहां पे फाइनाइट वर्ब क्या होगा एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी स्टूडेंट यहां पे एक बार देखिए, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। बेटा फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो डिपेंड होती है सब्जेक्ट पे, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो डिपेंड होती है टेंस पे, मतलब जो टेंस को दिखाएंगी। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो कभी भी डिपेंड नहीं होगा, जो डिपेंड नहीं होगा आपका किस पे, जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब से आप कभी टेंस को भी नहीं बता पाओगे। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होंगे वो हमेशा डिपेंड होते हैं मेन वर्ब पे, मतलब ये आपका मेन वर्ब पे डिपेंड होगा, टेंस से कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये कभी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये तो हुआ आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड फाइनाइट वर्ब को यदि मैं देखता हूं तो फाइनाइट वर्ब यहां पे आपका हो चुका है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, जो टेंस पे डिपेंड होता है, मतलब जो टेंस को दिखाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने किए, तो इन एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा कि फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आप कैसे वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस सेशन, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस सेशन, है ना, यहां से हम लोगों ने समझा नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो देखा कि आज हम लोगों ने इतने कम टाइम में, यानी कि विद इन मे बी 5 मिनट में हम लोगों ने क्या किया, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझा। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यदि आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे लाइव देखना ना भूलिए, जितनी भी क्लासेज होते हैं मुझे लाइव क्लासेज में देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नए न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम लोग आने वाले कॉन्सेप्ट में वोकैब लेने वाले हैं, वोकैब को डेली बेसिस पे हम लोग करवाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।